जज साहब पागल हो गए थे। वो दौड़ा दौड़ा कर अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो एक व्यक्ति को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा? जानने के लिए हमारी कहानी के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने में बैठकर अपनी बेटी के गुनहगारों की कहानी पुलिस वालों को रो रो कर बता रहे थे। पुलिस उनकी सुन ही नहीं रही थी। दरोगा जी बुजुर्ग को बता रहे थे कि तुम्हारी बेटी के ससुराल वालों ने पहले ही हमारे पास रिपोर्ट लिखवा रखी है। उन्होंने जो लिखाया है मैं बताता हूँ। हमने अपने बेटे की शादी 3 साल पहले की थी, लेकिन मेरी बहू बचलन थी। वह घर से कीमती जेवर और नकदी लेकर किसी और के साथ भाग गई। कृपया उचित कार्रवाई की जाए। इतना बताकर दरोगा जी बुजुर्ग को लॉकअप में बंद करने की धमकी देने लगे। पिता, जो रो रो कर अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचारों का बखान कर रहा था, पुलिस उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। एक सिपाही जो ये सब देख रहा था, उसे बुजुर्ग की आंखों में सच्चाई नजर आई। वह पास आकर बोला, बाबा आप बाहर आइए। उनको अपने साथ थाने के बाहर लाकर वह बोला, बाबा आप बेकार इनके सामने रो रहे हो। यहाँ कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको तो मालूम है वो जज है और उसका बेटा कर्नल है और दामाद मंत्री है। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनके घर में पुलिस अधिकारियों का उठना बैठना है। बेकार में आप यहाँ रो रहे हैं। ये सुनकर वो बुजुर्ग, जिनका नाम अमर था, घर की तरफ थके कदमों से चल पड़े। घर पहुंचकर वो चौंक गए। उनका बेटा आकाश घर आया हुआ था। आकाश किसी बड़ी कंपनी में एचआर था। उसे कई अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। आकाश ने जब पिता को देखा, उसने पूछा, पापा क्या हुआ, आप कहाँ से आ रहे हैं? तब अमर जी बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा, बेटा जालिमों ने तुम्हारी बहन वंदना को मार दिया है, और थाने की सारी घटना कह सुनाई। सुनकर आकाश की टांगें कांपने लगी और वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अपने माता पिता को रोता देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी छोटी प्यारी बहन के साथ क्या हो गया? उसने सोचा, इससे तो अच्छा था कि उसकी शादी ही ना करते। आकाश की पत्नी ने सबको बहुत समझाया और कहा, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। अमर जी बोले, बेटा आज 3 दिन से जब मैं सोता हूँ तभी मेरी नींद खुल जाती है और क्या देखता हूँ कि वंदना मेरे बिस्तर के पास खड़ी है। उसके सिर से खून बह रहा है, हाथ पैर चेहरा चोटों से भरा हुआ है। मुझसे कहती है, पापा देखा, उन लोगों ने मुझे किसी बेदर्दी से मार दिया है। आप उनसे मेरी मौत का बदला ज़रूर लेना। बेटा इतना कहकर वो जाने कहाँ गायब हो जाती है। इसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। सारी रात मैं जाग कर काट देता हूँ। बेटा यही बताने मैं थाने गया था। आकाश बोला, पापा मुझे कुछ समय चाहिए, मैं उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। ये कहकर वह बाहर निकल गया। बाहर आकर अपने दोस्तों से मिला और उनको वंदना के बारे में सब बताया। वह दुखी तो बहुत हुए, पर जज का नाम सुनते ही वो बोले, हम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं एक नौजवान जो उसके दोस्त का नौकर था, यह उनकी बातें सुन रहा था। जब आकाश जाने लगा, वह पीछे पीछे गया और बोला, भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने अभी आपकी बातें सुनी हैं। आकाश बोला, तुम क्या कर सकते हो बताओ? वह बोला, भाई हमारे गांव में एक अघोरी बाबा हैं, वह बहुत पहुँचे हुए हैं। हम उनके पास चलकर अपनी समस्या बताएंगे, वह हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो कुछ हो नहीं पाएगी। मैं कल सुबह 6 बजे आपको चौराहे पर मिलूँगा, आप आ जाना, लेकिन इसकी जानकारी किसी को ना होने पाए। अब मैं जा रहा हूँ, कल छुट्टी लेकर आऊँगा। फिर वह चला गया। आकाश घर आया और मम्मी पापा को सारी बात बताई। सुनकर अमर जी को कुछ आशा बंधी, शायद इस तरह से हम उनको सज़ा दिला पाएँ। आज उनकी बेटी वंदना नहीं आई। अमर जी चैन से सारी रात सोए। सुबह आकाश जल्दी ही तैयार होकर घर से निकल गया। वह इन चीज़ों पर विश्वास तो नहीं करता था, पर आज इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। चौराहे पर गौतम मिल गया। गौतम और आकाश गाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत ख़राब था, पर किसी तरह गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर पहले गौतम आकाश को अपने घर ले गया। घर में नहा धोकर खाना खाया, फिर रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात के 10 बजे गौतम आकाश को लेकर निकल पड़ा। वह गांव के शमशान में पहुंचे। सौभाग्य से अघोरी बाबा उन्हें वहीं मिल गए। दोनों ने आगे बढ़कर बाबा के पैर छुए, फिर बैठ गए।
बाबा ने उनके आने का कारण पूछा। आकाश ने बताया, बाबा मेरी बहन की शादी जज के बेटे से हुई थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर लोगों ने हर 15 दिन में मेरी बहन को घर पैसा लाने के लिए भेजना शुरू कर दिया, जबकि शादी में हमने उनकी हर मांग पूरी की थी। हम अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहते थे, तभी उनकी हर मांग पूरी कर देते थे। पर एक दिन मेरी पत्नी ने उससे कहा, वंदना दीदी कब तक उनकी मांगें पूरी करवाओगी? ऐसे तो उनका लालच बढ़ता ही जा रहा है। या फिर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, अपने को मजबूत करो, कब तक उनका जुल्म सहोगी? वह कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन जब वह हमारे यहाँ आई हुई थी, उसके पति का फ़ोन आया। उसके पति ने तुरंत उसे वापस आने को बोला। वंदना तैयार हो गई और चली गई। हमें क्या पता था कि हम उसे आखिरी बार देख रहे हैं। उसको गायब कर दिया और थाने में बदचलनी और जेवर चोरी की उन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरी बहन पापा को रात में अक्सर दिखाई देती है। उसका सिर, हाथ, पैर, चेहरा गंभीर चोटों से भरा हुआ होता है। कहती है, पापा उन लोगों ने मुझे मार दिया है। जब पापा थाने गए तो पुलिस वाले उनकी सुनना तो दूर और लाका में बंद करने की धमकी देते हैं। बाबा हम क्या करें? अपनी बहन का दुख कैसे मिटाएं? जीते जी उसने सुख ना पाया, मरने के बाद तो उसे चैन मिले? कहते कहते आकाश रो पड़ा। बाबा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उन पर गुस्सा भी आया। बोले, देखो तुम्हें 5 दिन यहाँ आना पड़ेगा। कुछ सामान मैं बता रहा हूँ लाकर मुझे देना होगा। उनके कर्मों की सज़ा अब मैं उन्हें दिलवाऊंगा। जो अब तक नहीं हुआ वो अब उनके साथ होगा। तो दोस्तों, कहानी आपको दिलचस्प लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में और भी मनोरंजक कहानियाँ हैं, उनको भी सुनिएगा। दोस्तों, क्या बाबा आकाश के लिए कुछ कर पाएंगे? कहानी के अंत तक बने रहिए। आकाश और गौतम बाबा का आशीर्वाद लेकर गौतम के घर आ गए। बाबा के बताए अनुसार रोज़ जाते थे और पूजा में शामिल होते थे। 5वें दिन अमावस की रात थी। बाबा हवन कर रहे थे। आज बाबा का रूप बदला हुआ लग रहा था। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उन्होंने एक घेरा बनाया और दोनों को उसमें बैठने को कहा। कहने लगे, इस घेरे से तुम्हें किसी सूरत में बाहर नहीं निकलना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें इससे निकलना नहीं है और कुछ बोलना भी नहीं है। मैं तुम्हारी बहन को बुलाने की प्रक्रिया आरंभ कर रहा हूँ। बाबा ने आहुति देना शुरू किया। लगभग 1 घंटे की पूजा के बाद एक लड़की दूर से आती हुई दिखाई दी। दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। वह लड़की पास आकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने पूछना शुरू किया, वंदना तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तुम्हें उन लोगों ने कैसे मारा? वंदना ने बताना शुरू किया। वह लोग मुझे बहुत मारते थे, खाना भी नहीं देते थे, घर का सारा काम करवाते थे, क्योंकि इस बार मेरे मायके वालों ने उनकी मांग पूरी नहीं की थी। मैं खाली हाथ ससुराल पहुंची थी। पहले जब मैं घर से पैसे लाकर देती थी तब 15 दिन तक वो मुझसे कुछ ना कहते थे, पर इस बार जब मैं खाली हाथ पहुंची तो उन लोगों ने मुझे एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर मारने लगे। एक दिन मेरी सास ने गरम सरिया से मुझे जगह जगह जलाया, यहाँ तक कि मेरी लेटरिन के रास्ते में भी सरिया डाल दिया। मैं दर्द से बेहोश हो गई। उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। उनके बगीचे में मेरा शरीर गड़ा हुआ है। मैं बदले की आग में जल रही हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, उनको छू नहीं पा रही हूँ। नहीं तो मैं उनका कब का सर्वनाश कर देती। फिर बाबा बोले, परेशान ना हो, आज मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, जाओ अपना बदला लो, फिर हम तुम्हारी मुक्ति के लिए पूजा करेंगे। एक तेज प्रकाश बाबा के माथे से निकला और वंदना में समा गया। फिर वंदना गायब हो गई। बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर आंखें खोली और आकाश से बोले, आकाश आज से काम शुरू हो गया। एक एक को उनके किए की सज़ा मिलेगी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा वंदना को मुक्ति दिलाने। पहले उसके ससुराल से अस्थियाँ निकालेंगे, फिर हवन करके गंगा में प्रवाहित करेंगे। बहुत दुख हुआ बच्चे के साथ हुए अमानवीय कृत्य को सुनकर। आकाश ने बाबा से पूछा, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बाबा ने आकाश की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराए। बोले, बेटा मैं पैसा नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे ही भटकी हुई अपतप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाकर उनकी सेवा करता हूँ। तुम लोग घर जाओ और वंदना की चिंता छोड़ दो, क्योंकि अब वंदना के पास शक्ति है। गौतम और आकाश वापस लौट गए। गौतम अपनी नौकरी पर चला गया, आकाश अपने घर आकर आकाश ने सारी घटना पिता को बताई। सुनकर उन्हें राहत मिली। 2 दिन बाद पता चला वंदना का ससुर पागल हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बेटे को उसी तरह मारा जैसे वो लोग वंदना को मारते थे। अपने बेटे और पत्नी की आंखों में सरिया घोंप दी। आस पड़ोस के लोग पकड़ने की कोशिश करते थे, पर वो किसी के पकड़ में नहीं आते थे। सभी आश्चर्यचकित थे कि जज साहब को क्या हो गया है। ये सब रात में हो रहा था। सुबह जब जज साहब के होश में आए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उन्होंने किया है। बेटे और पत्नी को अस्पताल ले गए।
डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से खून रोका और इलाज शुरू हो गया। अब रात में जज साहब घर में अकेले थे। रात के 2 बज रहे थे। जज साहब गहरी नींद में थे। उनके कमरे में एक ज़ोरदार छनाका हुआ। जज साहब की नींद खुल गई। उन्होंने सुना किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। अचानक उन्होंने देखा वंदना खड़ी है। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। जज साहब की रूह कांप गई। वंदना, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। इतना सुनते ही वह उनके सीने पर चढ़ गई और बाल पकड़कर चांटे मारने लगी। बोली, ऐसे ही तुम लोग मुझे मारते थे। अपने बड़े बड़े नाखूनों से जज साहब के शरीर को खुरचना शुरू कर दिया। मारते मारते कह रही थी, बता, पुलिस के पास जाकर अपने गुनाह कबूल करेगा? जज साहब बोले, हाँ हाँ वंदना, हम तीनों जो जुल्म तुम्हारे ऊपर किए हैं, सारे जुल्म पुलिस के सामने कबूल करने को तैयार हैं। वो दोनों अस्पताल में हैं, हमें कुछ समय दो। वंदना बोली, कोई समय नहीं मिलेगा, कल ही तुम लोगों को ये करना है। मैं कल रात फिर आऊँगी। वंदना गायब हो गई। सुबह सुबह ही जज साहब अस्पताल पहुँच गए। दोनों को सारा रात का वाक़या बताया। दोनों को साथ लेकर घर आ गए। डर के मारे रात में एक ही कमरे में तीनों सो रहे थे। फिर रात को 2 बजे वही छनाका हुआ। ज़ोर ज़ोर से वंदना के हंसने की आवाज़ आई। फिर वो चिल्लाकर बोली, अंधे और अंधी, कैसा लग रहा है? ज़ोरदार तमाचे तीनों को लगातार मारने लगी। हवा में उठा उठा कर पटक रही थी। कभी छत से उल्टा लटका कर मारती थी। कह रही थी, बुड्ढे, मैंने कहा था ना, तीनों थाने जाकर कबूल करना है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब देख। ये कहकर कभी तीनों को बालकनी से लटका देती थी तो कभी सीढ़ियों पर चढ़ाकर नीचे गिरा देती थी। मार खाते खाते तीनों हाथ जोड़कर कह रहे थे, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, हमें माफ़ कर दो वंदना। वंदना कह रही थी, देख, सुबह सुबह थाने जाकर मेरी बदनामी का दाग धोना है और अपना गुनाह कबूल करना है, नहीं तो मेरे हाथों से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। खूब मारने के बाद वंदना वहाँ से चली गई। सवेरा होते ही तीनों थाने गए। वंदना का कत्ल कबूल किया, चोरी की रिपोर्ट रद्द करवाई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात वंदना अपने पापा को दिखाई दी। आज वह बहुत शांत लग रही थी। कह रही थी, पापा, आज मुझे शांति महसूस हो रही है। बाबा जी से कहो वह मेरी आत्मा को मुक्त कर दें। फिर वह गायब हो गई। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। आकाश ने दरवाज़ा खोला। देखा एक सिपाही दरवाजे पर खड़ा है। उसने कहा, आप लोगों को आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने पर बुलाया है। आकाश और अमर जी थाने पहुँचे। वहाँ ये देखकर चौंक गए कि जज साहब पत्नी और बेटे समेत हथकड़ी में जकड़े हुए दीनहीन हालत में कोने में बैठे हैं। जज साहब के बंगले के लान से खुदाई हुई। वहाँ वंदना का शव विकृत अवस्था में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव अमर जी को सौंप दिया गया। दरोगा जी ने वंदना के पिता अमर जी से अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने नियत समय पर बाबा आ गए। अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने के बाद उन्होंने हवन किया। हवन कुंड से एक तेज प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। वंदना की आत्मा को चैन मिल गया था। सभी ने नम आँखों से वंदना की आत्मा को विदा किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत। मिलते हैं अगली कहानी में।